रसायन विज्ञान लूसेंट। लेवासियों को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? लेवासियों को। तत्व जो है वह एक ही पदार्थ से मिलकर बना होता है। तत्व एलिमेंट जो होता है वो एक ही पदार्थों से मिलकर बना होता है और वह मौलिक पदार्थ होता है। उसे जो है रासायनिक विधि द्वारा न तो दो या दो से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, यानी उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसको? तत्व को। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के बाद भूपटल पर ऑक्सीजन सिलिकॉन के बाद फिर क्या? एल्युमिनियम। ए एल के, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम। ए एल सी हो गया। फिर CPM, AlCCPM। क्या है? AlCCPM। ए से एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल से लोहा, सी से कैल्शियम, एस से सोडियम, पी से पोटेशियम, एम से मैग्नीशियम। AlCPM। AlCPM AlCPM किस पे पाया जाता है? भूपटल पर। AlCPM AlCPM किस पे? भूपटल पर। और शरीर में ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2, फास्फोरस 1, पोटेशियम 0.35, सल्फर 0.25, सोडियम 0.15। तो क्या क्या पाया जाता है शरीर में? ऑक्सीजन ओ के, ओ से ऑक्सीजन, के से कार्बन, ओके हो गया। एच डी सी क्या हो गया? ओके। HD हमको लाइए कि ओके HD क्या? HD फिल्म। CF और किसके साथ? CFP ओके HD CFP एस एस 2 बार SS। सल्फर, सोडियम। फिर सल्फर के बाद सोडियम पाया जाता है। सोडियम से कम क्लोरीन, क्लोरीन के बाद मैग्नीशियम के बाद लोहा पाया जाता है। शरीर में लोहा जो है 0.004% पाया जाता है। कितना? 0.004%। सल्फर के बाद शरीर में सोडियम, सोडियम के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद लोहा पाया जाता है। कुछ तत्व द्रव के रूप में पाए जाते हैं, जैसे पारा, ब्रोमीन, ये सब तत्व द्रव के रूप में पाए जाते हैं। 118 तत्व खोज हुई है, जो उसमें से 98 प्रकृति में पाए जाते हैं। यौगिकों का ये है कि वो 2:2 के अनुपात में है, यानी समान अनुपात में होते हैं। मिश्रण जो है असमान अनुपात में होते हैं। वायु जो है धूल कणों से मिलकर बना होता है अनेक। समुद्री जल कई लवणों का जल में मिश्रण है, जिसमें सोडियम क्लोराइड प्रमुख होता है। समांग मिश्रण का मतलब है जैसे वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होता है, यानी उसके अवयवी पदार्थ का संगठन और गुण दोनों समान हो, संगठन भी समान हो और गुण भी समान हो, तब वो समांग मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में, गंधक का कार्बन डाइऑक्साइड में, ये सब समांग है। अमोनिया गैस का हवा में,
ये सब समांग मिश्रण है। नमक का जल में, अमोनिया गैस का हवा में, चीनी का जल में, गंधक का कार्बन डाइऑक्साइड में, ये सब क्या है? समांग। विषमांग होते हैं हेट्रोजेनस जिसे कहते हैं, ये उसके भिन्न भिन्न अवयव होते हैं इसमें, जैसे बालू का नमक के साथ, खड़िया का जल में, धूलकण का हवा में, ये सब होते हैं, भिन्न भिन्न होंगे। मोल जो है, मोल, इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। क्या? एवोगाड्रो। हुंड का नियम क्या है? हुंड्स रूल। हुंड के नियम को उच्चतम गुणन का नियम, लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। हुंड के नियम, इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इसके बाद इसमें से किसी में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तब उस ऑर्बिटल के ये दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में, ऋण आवेश से आवेशित इलेक्ट्रॉनों में एक दूसरे से यथासंभव दूर रहने की प्रवृत्ति होती है। ऑर्बिटल क्या होते हैं? तो नाभिक के चतुर्विदिक त्रिविम का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक हो, यानी जहां इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा पाए जाने की प्रायिकता हो, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। समस्थानिक में क्या होता है कि जिनकी परमाणु संख्याएं स्थान संख्या बराबर होगी, इसमें परमाणु संख्याएं बराबर होगी समस्थानिक में, आइसोटोप्स में समान होगी और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा। संख्या समान होगा, द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा, तो आइसोटोप्स कहलाएंगे। और प्रोटॉन की संख्या इसमें समान होती है, समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। न्यूट्रॉन भिन्न होगा, प्रोटॉन समान होगा, तो समस्थानिक होगा। हाइड्रोजन ही एक मात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम होते हैं। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। समभारिक क्या है? आइसोबार, जिसमें संख्याएं एक हों, जिसमें द्रव्यमान संख्याएं एक हो, यानी जस्ट अपोजिट किसके? समस्थानिक के। इसमें उसमें संख्या समान थी, इसमें द्रव्यमान समान है समभारिक में, और उसमें संख्या भिन्न भिन्न है। उसमें समस्थानिक में प्रोटॉन समान था, इसमें न्यूट्रॉन समान है और प्रोटॉन भिन्न भिन्न है। रेडियो सक्रियता हेनरी बैकरेल ने खोज की थी। मैडम क्यूरी एवं स्मिथ ने अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थों की खोज के क्रम में बतलाया कि थोरियम धातु से भी प्राप्त होता है। पिच ब्लेंड में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 4 गुनी अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। अल्फा किरणों की विशेषता क्या होती है? अल्फा किरणों, ये किरणें जो होती है अल्फा किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती हैं। पहली बात तो सूक्ष्म होती हैं और दूसरा धन आवेशित होती हैं। धन आवेशित तो होती है अल्फा, लेकिन ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं अल्फा किरणें, और ये द्विआवेशी युक्त हीलियम आयन के समान होती हैं और हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी अधिक होती हैं अल्फा, यानी हाइड्रोजन से 4 गुना अधिक होगी अल्फा। ये अत्यंत तीव्र वेग से रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से बाहर निकलते हैं और इनका जो वेग होता है वह होता है प्रकाश के वेग का 1/10। अल्फा किरणें 1/10 होती है प्रकाश के वेग का।
इन कणों का यानी अल्फा कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इनका द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए अल्फा किरणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ये गैसों से होकर प्रवाहित करने पर ये आयनित कर देती हैं, यानी इसमें आयनन क्षमता होती है। किसमें? अल्फा किरणों में आयनन क्षमता होती है। और ये 0.1 मिमी मोटी एल्युमिनियम की एक पत्थर इन्हें रोक सकती है। अल्फा किरणें जो होती हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं तथा जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड में स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। अल्फा किरणों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लिविंग सेल यानी जीव कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। अल्फा किरणें क्या करती हैं? जीव कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। बीटा किरणें जो होती हैं यह ऋण आवेशित अत्यंत सूक्ष्म होती हैं। अल्फा तो धन आवेशित है, लेकिन बीटा ऋण आवेशित है, दोनों सूक्ष्म हैं। अल्फा जो है ऋण ध्रुव की ओर मुड़ती थी, तो बीटा जो है धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। ये किरणें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह हैं, यानी बीटा जो है क्या है? यह इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। और इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840 होता है, जबकि अल्फा का 4 गुना होता था, इसका 1/1840 होता है। अल्फा का वेग 1/10 होता था प्रकाश के वेग का, इसका वेग 9/10वां भाग होता है प्रकाश के वेग का। बीटा का कितना होता है? 9/10। और ये जो है इनका वेग अल्फा के वेग का 9 गुना होता है, यानी अल्फा से 9 गुना बड़ी होती है बीटा। यानी बीटा गतिज ऊर्जा अल्फा कणों से बहुत कम होती है। अल्फा कणों की तुलना में बीटा में गतिज ऊर्जा कम होती है, क्योंकि इनका द्रव्यमान कम होता है। यानी गतिज ऊर्जा कब ज़्यादा होगी? जब द्रव्यमान अधिक होगा। इनकी आयनन क्षमता जो है, यानी बीटा की आयनन क्षमता अल्फा की अपेक्षा कम होती है। और यह जो है 0.01 मीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर इनको रोक सकती है। अल्फा किरणों की अपेक्षा बीटा किरणों की विचलन क्षमता अधिक होती है। गामा जो है विद्युत उदासीन है, विचलित नहीं होती है। गामा जो है अतिलघु तरंग वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसे? अतिलघु। ये किरणें कणों को नहीं, ये किरण जो यानी गामा जो है किरणें कणों की नहीं बनी होती हैं। किसकी? कणों की नहीं बनी होती हैं गामा। इसका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। गामा का वेग प्रकाश के वेग के बराबर। इनकी मात्रा शून्य होती है, अतः गामा किरणें अद्रव्य नॉन मटेरियल प्रकृति वाली होती हैं। गामा कैसी होती हैं? नॉन मटेरियल प्रकृति वाली। इन किरणों यानी गामा किरणों का द्रव्यमान नहीं के बराबर होने के कारण इनका फोटोग्राफिक प्लेट एवं जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिसोनाइड पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है। साडी, फॉस्जान तथा रदरफोर्ड। कौन कौन? साडी, फॉस्जान, रदरफोर्ड ने रेडियो सक्रिय विखंडन से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रेडियो सक्रिय विखंडन से संबंधित सिद्धांत कौन दिया? साडी, फॉस्जान और रदरफोर्ड ने। अधिक पुरानी चट्टानों के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि भी उपयुक्त सिद्ध हुई है। पुरानी चट्टानों के लिए पोटेशियम आर्गन विधि। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक रैखिक होता है, यानी 180 डिग्री का कोण बंधन होता है। जल जो है कोणीय होता है। जल
कोड़ी होता है। अमोनिया, अमोनिया जो होता है ये पिरामिड के आकार का होता है। ज्यामितीय आकार इसका कैसे होता है? अमोनिया पिरामिड। जल का कोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड का एक रैखिक, मीथेन का चतुष्फली। मीथेन का कैसे होता है? चतुष्फली। एथिलीन का तली, एसिटिलीन का एक रैखिक, एसिटिलीन का भी एक रैखिक है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। अष्टफली होता है सल्फर हेक्साक्लोराइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का कोड़ी होता है, जैसे जल का कोड़ी होता है वैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का भी कोड़ी होता है। फास्जीन का पिरामिड होता है और अमोनिया का भी पिरामिड होता है। फास्जीन और अमोनिया दोनों पिरामिड। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीडेशन, तो जिसमें कोई परमाणु या आयनन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या है ऑक्सीडेशन? इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा, पहला चीज। उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित, या तो उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था में होगी या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में। अवकरण रिडक्शन क्या है? यह कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निम्न विद्युत धनात्मक अवस्था या उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, या तो धनात्मक में निम्न हो जाएंगे और ऋणात्मक में उच्च हो जाएंगे। ऋण इनके पास जब उच्च हो जाएगा तो अवकरण यानी रिडक्शन, और जब धन अधिक हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अवकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और अवकारक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देते हैं। किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ा देते हैं ऑक्सीकारक। अम्ल जो होते हैं खट्टे होते हैं स्वाद में, यह विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल किसके? विद्युत के। अम्ल धातु क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और भस्म एवं क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र या मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। एक सिद्धांत है ओरहेनियम का आयनिक सिद्धांत। क्या है? ओरहेनियम का आयनिक सिद्धांत। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्लस देता है। यह ओरहेनियम का सिद्धांत है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्लस देता है। एक सिद्धांत है अम्ल से संबंधित, वो है ब्रांस्टेड और लारी का सिद्धांत। यह भी अम्ल से संबंधित सिद्धांत है। इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। ब्रांस्टेड और लारी कहते हैं प्रोटीन देते हैं अम्ल। और आर्हेनियम का आयनिक सिद्धांत जो है यह हाइड्रोजन आयन प्लस देता है। लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यह भी अम्ल से संबंधित सिद्धांत है। क्या है? लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है अम्ल से संबंधित। इस सिद्धांत के अनुसार, लिविस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार, अम्ल वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। विभिन्न अम्लों का उपयोग, जैसे
सल्फ्यूरिक का उपयोग होता है पेट्रोलियम शोधन में, विस्फोटक में, रंग औषधि में, संचायक बैटरियों में। सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम, विस्फोटक, रंग औषधि, संचायक बैटरी, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अम्लराज बनाने में, रंग एवं औषधि में भी। रंग औषधि में सल्फ्यूरिक भी, रंग औषधि में हाइड्रोक्लोरिक भी। हाइड्रोक्लोरिक प्रयोगशाला में भी, अम्लराज में भी। नाइट्रिक अम्ल औषधि, उर्वरक, फोटोग्राफी, विस्फोटक, अम्लराज। एसिटिक अम्ल सिरका निर्माण होता है, खट्टे पदार्थ बनते हैं इससे। फार्मिक अम्ल का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में, फलों को संरक्षित करने में भी फार्मिक अम्ल, फलों को संरक्षित करने में भी। रबड़ के अस्कंदन में भी फार्मिक अम्ल का उपयोग होता है। चमड़ा उद्योग में फार्मिक अम्ल किसमें किसमें, एक तो जीवाणुनाशक में, फलों को संरक्षित करने में, रबड़ के अस्कंदन में और चमड़ा उद्योग में, इसमें फार्मिक अम्ल। ऑक्जैलिक अम्ल जो है यह फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई, रंगाई, चमड़े में स्याही धब्बे हटाने में। बेंजोइक अम्ल जो है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक। साइट्रिक अम्ल जो है यह धातुओं को साफ करने में, खाद्य व पदार्थों व दवाओं के निर्माण में, कपड़ा उद्योग में। भस्म जो है स्वाद में तीखा या कड़वा होते हैं। प्रबल क्षार विद्युत का सुचालक होता है, यानी प्रबल क्षार क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। कुछ भस्म व क्षारों का उपयोग जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह जो है घरों के पोतने में, गारा, प्लास्टर, ब्लीचिंग पाउडर निर्माण में, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में, गारा में, ब्लीचिंग पाउडर में, प्लास्टर में, इन सब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। कास्टिक सोडा का उपयोग NaOH, इसका उपयोग साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, दवा निर्माण में, घरों एवं कारखानों को साफ करने में। किसका, कास्टिक सोडा का। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इसे कहते हैं, यह प्रयोगशाला में प्रतिकर्म के रूप में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोगशाला में प्रतिकर्म के रूप में, मुलायम साबुन के निर्माण में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग मकान बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यह पेट की अम्लीयता को दूर करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता को दूर करता है। अम्ल के विषाक्तीकरण में, एंटीडोट के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटीडोट के रूप में, चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या क्या, एक तो पेट की अम्लीयता दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटीडोट के रूप में, अम्ल विषाक्तीकरण में, चीनी उद्योग मोलासिस के बनाने में, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड यह क्या है, औषधि निर्माण में, रबर पूरक में, बॉयलरों में। सोडियम क्लोराइड का उपयोग जो है
वह मानव आहार का आवश्यक अंग है। कौन? सोडियम क्लोराइड। अचार के परिरक्षण में सोडियम क्लोराइड, मांस एवं मछली के संक्षारण में, अनेक रासायनिक यौगिकों के निर्माण में सोडियम क्लोराइड, आहार में, परिरक्षण में अचार के, मछली के संक्षारण में। सोडियम बाइकार्बोनेट रसोई घर में उपयोग होता है, पेट की अम्लता को दूर करने में, बेकिंग पाउडर के रूप में, अग्निशामक यंत्रों के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट अग्निशामक यंत्रों में, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर में, सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लता दूर करने में। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़ों की धुलाई में, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कास्टिक सोडा के निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग अपमार्जक के रूप में। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग गन पाउडर में, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग आतिशबाजी में, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक में, पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक, आतिशबाजी, कांच, इन सब में। कॉपर सल्फेट का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में, रंगाई छपाई में कॉपर सल्फेट। पोटास एलम का उपयोग जल के शुद्धिकरण में, पोटास एलम का उपयोग औषधि निर्माण में, रंगाई में बंधक के रूप में पोटास एलम। नींबू का पीएच जो होता है 2.2 से 2.4 के बीच, सिरका का, नींबू का 22 से 24 के बीच में, सिरका का 24 से 34 के बीच में, शराब का 28 से 38 के बीच में, बियर का 4 से 5 के बीच में, कॉफी का 45 से 55 के बीच में, मानव मूत्र का 55 से 75 के बीच में, मानव मूत्र 55 से 75 के बीच में, मानव लार 65 से 75 के बीच में, मानव लार 65 से 75, मानव रक्त 73 से 75, मानव रक्त 73 से 75, और दूध 64, दूध 64, रक्त 73 से 75, लार 65 से 75, मानव मूत्र 55 से 75, कॉफी 45 से 55, बियर 4 से 5, शराब 28 से 38, सिरका 24 से 34, और नींबू 22 से 24। बंधनों का टूटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, जबकि बंधनों का निर्माण में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बंधनों का टूटना क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और बंधनों का निर्माण ऊष्माक्षेपी। किसी पदार्थ में उपस्थित कुछ बंधनों की ऊर्जा को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। यदि नए बंधनों के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा पुराने बंधकों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक है, तब वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। अब जैसे कुछ विलयनों का वर्गीकरण, जैसे गैस में गैस, यह हो गया वायु, गैस का मिश्रण, ये सब गैस में गैस का उदाहरण है। गैस का उदाहरण है वायु, वायु में गैस के साथ गैस मिली रहती है। गैस में द्रव का उदाहरण क्या है? तो ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि गैस का जल में विलयन, जैसे बादल, कोहरा, ये सब गैस में द्रव। जीडी, बादल, कोहरा, जीडी। गैस में ठोस क्या है? धुआं। गैस में ठोस, धुआं क्या है? गैस में ठोस। द्रव में द्रव, जैसे जल में अल्कोहल, कार्बन, ये सब हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल में जल का। द्रव में ठोस का विलयन क्या है? द्रव में ठोस, जल में चीनी का विलयन, कार्बन
टेट्राक्लोराइड में आयोडीन का विलयन, पारा में लेड का विलयन, ये सब द्रव में ठोस। ठोस में गैस का विलयन क्या है? ठोस में गैस, पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन का विलयन, कपूर का वायु में पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन का विलयन, ठोस में द्रव का थैलियम में पारा का विलयन, चीनी में जल का विलयन। निलंबन क्या होते हैं? सस्पेंशन, वो छोटे आकार के होते हैं। इनका जो आकार होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। और निलंबन जो होते हैं विषमांग मिश्रण होते हैं और नग्न आंखों से निलंबन को देख सकते हैं। इसके कण जो है छन्ना पत्र के आर पार नहीं जा सकते हैं। निलंबन के नग्न आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन अस्थायी होते हैं और इनके कणों में परिक्षेपित माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। निलंबन क्या होते हैं? तो आँख से इन्हें देख सकते हैं। विषमांग होते हैं, 10⁻⁵ सेंटीमीटर इनका आकार होता है। छन्ना के आर पार नहीं जा सकते हैं और ये अस्थायी होते हैं। निलंबन के ये गुण हैं सस्पेंशन के। जैसे नदी का गंदा जल, वायु में धुआं। वायु में धुआं क्या है? निलंबन। नदी का गंदा जल निलंबन। कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड जो है विषमांग मिश्रण है। निलंबन तो विषमांग है, कोलाइड भी विषमांग है। और कोलाइड का आकार 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। यानी -5 से -7 के बीच में कोलाइड होता है। कोलाइड को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जबकि निलंबन को देख सकते हैं। इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। कोलाइड अस्थायी होते हैं, जबकि निलंबन अस्थायी होते हैं। कोलाइड जो है छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं। जैसे कोलाइड का उदाहरण है दूध, गोंद, रक्त, स्याही, ये सब कोलाइड हैं। दूध कोलाइड है, गोंद कोलाइड है, रक्त कोलाइड है, स्याही कोलाइड है। फिर होते हैं वास्तविक विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है, उसको वास्तविक विलयन कहते हैं। इनका आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। अत्यंत कठिन होते हैं। छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। अस्थायी तथा पारदर्शक होता है। चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन आदि ये सब होते हैं। बॉयल का नियम क्या है? गैसों से संबंधित नियम है बॉयल का नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बॉयल का नियम है गैस से, अर्थात स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है, वह दाब घटाने पर आयतन बढ़ता है। चार्ल्स का नियम भी गैस से संबंधित है। बॉयल के नियम में स्थिर ताप है और चार्ल्स के नियम में स्थिर दाब है। चार्ल्स में चाल चलेंगे तो अपना दाब बढ़ाएंगे, अब बॉयल जो है ताप, हर समय बॉयल कर रहा है तो ताप हो रहा है इसमें, और चाल चल रहा है ये तो दाब बना रहा है। नियम है ग्राहम का गैसीय विसरण नियम, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स डिफ्यूजन। कोल गैस में क्या होती है? कोल गैस में हाइड्रोजन होता है 55%, मीथेन होता है 30%, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 4%। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कोल गैस कहते हैं। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड कोल गैस है। हाइड्रोजन,
मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब भाप गैस में क्या होता है? भाप गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बस दो ही होता है। कोल गैस में तीन होते हैं, भाप गैस में दो। भाप गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। वायु या अंगार या प्रोड्यूसर गैस, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। प्रोड्यूसर गैस का उपयोग कांच के निर्माण तथा धातु निष्कर्षण में। भाप या अंगार गैस का उपयोग मिथाइल एल्कोहल बनाने में, हाइड्रोजन गैस बनाने में। तेल गैस एक होता है ऑयल गैस, यह सरल संतृप्त या एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। प्राकृतिक गैस जिसे नेचुरल गैस कहते हैं, इसमें मुख्यतः मीथेन और इथेन मिले रहते हैं। मी प्राकृतिक गैस को क्या कहते हैं? मी मी मतलब एम से मीथेन, ई से इथेन। मी प्राकृतिक, मैं प्राकृतिक हूँ। इसका उपयोग कृत्रिम उर्वरकों के उत्पादन में। प्राकृतिक कोयला होता है तीन प्रकार के, एंथ्रासाइड, ये सब बिटुमिनस। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। बायोगैस में 65% मीथेन होता है। बायोगैस में 65% मीथेन होता है। प्रमुख आकार ये तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण सिद्धांत है। तत्वों के वर्गीकरण का सिद्धांत जैसे डोबरनेयर का त्रिक सिद्धांत है, ड्यूमा का सममूलक श्रेणी सिद्धांत है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है, लोथर मेयर का परमाणु आयतन सिद्धांत है तथा परमाणु भार है, मेंडलीव का आवर्त नियम है। लोथर मेयर का परमाणु आयतन तथा परमाणु भार सिद्धांत है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, डोबरनेयर का त्रिक सिद्धांत, ड्यूमा की सममूलक श्रेणी। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाया, इसमें परमाणु संख्या मुख्य है। तो से संबंधित जानकारी, कुल ज्ञात तत्व 118 हैं, प्रकृति में 98 हैं। कृत्रिम तरीके से 20 तत्व निर्मित किए गए। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो है वह एल्युमिनियम है, जबकि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व धातु तत्व तो एल्युमिनियम है, लेकिन केवल तत्व की बात की जाए तो ऑक्सीजन होगा, और जब धातु तत्व की बात की जाए तो एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी ऑस्मियम, सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम, द्रव धातु तत्व पारा, द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन, विद्युत का सुचालक अधातु, विद्युत का सुचालक और अधातु ग्रेफाइट। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। सर्वाधिक आयनन हीलियम, न्यूनतम आयनन सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन, सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग शून्य वर्ग, एक परमाणविक तत्व अक्रिय गैसें। कुछ तत्व और उनके अयस्क, जैसे सोडियम का बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क होता है। सोडियम का अयस्क क्या होता है? बोरेक्स। डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट और कार्नेलाइट और एप्सम साल्ट, ये सब। एप्सम साल्ट किसका है? कार्नेलाइट और डोलोमाइट मैग्नीशियम का है। फ्लूओरोस्पार किसका है? फ्लोरोस्पार जिप्सन और फास्फोराइट, ये सब कैल्शियम का है। जिप्सन,
फ्लूओरस्पार फास्फोराइट, एल्युमिनियम का क्रायोलाइट, कोरंडम नीलम और डायस्पोर, ये सब एल्युमिनियम का है। क्रायोलाइट, कोरंडम, नीलम, डायस्पोर, ये सब डायस्पोर एल्युमिनियम का है। कोरंडम भी एल्युमिनियम का है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का। क्यूप्राइट किसका अयस्क है? क्यूप्राइट, एजुराइट, कैल्कोपाइराइट, कैल्कोसाइट, मैलेकाइट, मैलेकाइट, कैल्कोपाइराइट, एजुराइट, क्यूप्राइट, ये सब कॉपर का है। कॉपर का क्यूप्राइट, एजुराइट, मैलेकाइट, कैल्कोसाइट, कैल्कोपाइराइट। टिन, टिन का क्या है? कैसीटेराइट, कैसीटेराइट किसका है? टिन का। गैलेना और सीरूसाइट, यह सीसा का है। गैलेना और सीरूसाइट सीसा का है। सीरूसाइट किसका है? अयस्क। सीरूसाइट सीसा। अर्जेंटाइन सिल्वर का। कैलामीन किसका है? कैलामीन अयस्क। कैलामीन जो है यह जिंक का है। पायरोलुसाइड किसका है? पायरोलुसाइड और मैग्नाइट, मैग्नाइट और पायरोलुसाइड, यह मैग्नीज का है। पायरोलुसाइड और मैग्नाइट, मैग्नीज का। सीडेराइट किसका है? सीडेराइट, सीडेराइट है लोहा का। और बेराइट और हैवी स्पार, बेराइट हैवी स्पार, यह है बेरियम का। बेराइट और हैवी स्पार किसका है? बेरियम का। विदराइट भी बेरियम का है। विदराइट, बेराइट्स, हैवी स्पार, ये सब बेरियम का है। ग्रीनोकाइट किसका है? ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट है कैडमियम का। ग्रीनोकाइट कैडमियम। क्रोमाइट, क्रोमाइट क्रोमियम का। आर्सेनिकल पायराइट, आर्सेनिकल पायराइट आर्सेनियम का। स्टिबनाइट, स्टिबनाइट किसका है? स्टिबनाइट एंटमनी का। कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, कैल्वेराइट सिल्वेनाइट, सोना का। कैल्वेराइट सिल्वेनाइट। अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण किससे किया जाता है? तो गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। सोडियम धातुओं का निष्कर्षण कस्टनर विधि द्वारा और डाउन विधि द्वारा। डाउन विधि और कस्टनर विधि द्वारा सोडियम धातु का निष्कर्षण। सोडियम हाइड्रॉक्साइड को, सोडियम हाइड्रॉक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, कागज, सूती, इन सब में सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग। कपड़ों की चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण में सोडियम हाइड्रॉक्साइड, रंग एवं रेयान के निर्माण में सोडियम हाइड्रॉक्साइड, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। इसका उत्पादन जो है लेब्लांक विधि और साल्वे विधि द्वारा।
कौन कौन विधि? लेब्लांक विधि और साल्वे विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग खारापन दूर करने में, जल के खारापन को दूर करने में, प्रतिकारक के रूप में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, सीसा, साबुन, कागज, प्लास्टिक के उत्पादन में, वॉशिंग सोडा में अपमार्जक का गुण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में, अग्निशामक यंत्रों में उपयोग। ग्लोबल साल्ट सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। ग्लोबल साल्ट यह सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। सोडियम पर ऑक्साइड हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। खुली हवा में छोड़ देने पर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की तरह जम जाने के कारण यह सफ़ेद हो जाता है। सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहते हैं। सोडियम नाइट्रेट का उपयोग खाद के रूप में और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। सोडियम थायोसल्फेट सोडियम थाइसल्फेट को हाइपो के नाम से जाना जाता है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो के नाम से। इसका उपयोग प्रतिक्लोर में, वस्त्रों में क्लोरीन दूर करने में इसका उपयोग, सिल्वर और गोल्ड के निष्कर्षण में भी सोडियम थायोसल्फेट। बोरेक्स या सुहागा सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट को सुहागा या बोरेक्स के नाम से जानते हैं। माइक्रोकॉस्मिक लवण सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट को कहते हैं। केल्गन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को केल्गन कहते हैं। जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है केल्गन का उपयोग। केल्गन का उपयोग जल की कठोरता दूर करने में। नेल्सन सेल का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में। नेल्सन सेल सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में। मैग्नीशियम का निष्कर्षण कार्नालाइट अयस्क से होता है। मैग्नीलियम मिश्र धातु काफी हल्का होता है। मैग्नीलियम, इसका उपयोग हवाई जहाज, तराजू के निर्माण में। ड्यूरालुमिन का उपयोग हवाई जहाज के निर्माण में, प्रेशर कुकर में। ड्यूरालुमिन। इलेक्ट्रॉन का उपयोग भी हवाई जहाज एवं मोटर गाड़ी के ढांचा बनाने में। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। एल्युमिनियम जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह बॉक्साइट, कोरंडम, डायस्पोर, फेल्सपार, अभ्रक, कोआलिन, क्रायोलाइट आदि के रूपों में मिलता है। विद्युत अपघटन विधि द्वारा इसका निष्कर्षण होता है एल्युमिनियम का। पोटाश एलम का उपयोग रक्त प्रवाह रोकने में, कागज एवं चमड़ा उद्योग में, जल को मृदु बनाने में। पोटाश एलम। एल्युमिनियम कार्बाइड को मिथेनाइड कहते हैं। एल्युमिनियम कार्बाइड को मिथेनाइड कहते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट को हेयर साल्ट कहते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट को हेयर साल्ट। कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा चूना कहते हैं। विरंजक चूर्ण, यह कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है और हेसन क्लेवर विधि द्वारा
इसका उत्पादन होता है विरंजक चूर्ण का। हेसेन क्लेवर विधि, विरंजक चूर्ण। जिप्सम जो है, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहते हैं। 1200 डिग्री ताप पर गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्ध जलयोचित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः पेरिस प्लास्टर कहते हैं। नाइट्रोलिम, कैल्शियम साइनाइड को नाइट्रोलिम कहा जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में। हाइड्रोलिथ, कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ कहा जाता है। कैल्शियम फास्फेट को टूथपेस्ट बनाने में। मैग्नीज का निष्कर्षण पाइरोलुसाइड नामक अयस्क से किया जाता है। मैग्नीज का निष्कर्षण पाइरोलुसाइड अयस्क से। पोटेशियम परमैंगनेट, यह बैंगनी रंग का क्रिस्टली ठोस होता है। पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग का क्रिस्टली ठोस होता है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग रेशमी सूती वस्त्र कपड़ों को बनाने में, तेलों को रंगहीन बनाने में, कीटाणु रहित करने में। जीवित मानव शरीर में मैग्नीज सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ढलवा लोहा जो होता है, इसमें कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसी कारण यह कठोर और भंगुर होता है। ढलवा, इसमें फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज आदि अशुद्धियों के रूप में उपस्थित होता है। यह ढलवा लोहा निम्न कोटि का लोहा होता है। फिर होता है पिटवा लोहा। इसमें कार्बन 0.12% के आसपास होता है। फिर होता है इस्पात, यानी जिसे स्टील कहते हैं। लोहा और कार्बन का मिश्र धातु होता है। इसमें 0.25 से 1.5% होता है। मृदुल इस्पात, मिल्ड स्टील, इसमें कार्बन 0.1% होता है। मध्य इस्पात, मीडियम स्टील, इसमें कार्बन जो है 0.5% होता है। कठोर इस्पात में स्टील 1.5% होता है। एनिलीकरण इस्पात में होता है। एनिलीकरण प्रक्रिया इस्पात में। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहते हैं। आयरन सल्फाइड को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। मोहर लवण को, यह मोहर लवण जो है हल्के रवेदार पदार्थ होता है। बेस मेकर प्रक्रम से बृहद मात्रा में पिग आयरन से इस्पात का उत्पादन होता है। बेस मेकर प्रक्रम से बृहद मात्रा में पिग आयरन से इस्पात का उत्पादन होता है। रेजर बनाने में अधिक कार्बन युक्त इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का उपयोग। तांबा जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। फेन प्लवन विधि द्वारा इसका निष्कर्षण होता है। तांबा का फेन प्लवन विधि। श्वेत कांसा को, इसमें टिन की मात्रा अधिक मात्रा होती है, इसे श्वेत कांसा कहते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड डीकन विधि द्वारा निर्माण होता है। अधिक तांबा शरीर में होने पर विल्सन रोग हो जाता है। जस्ता जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। कैलामाइन जस्ता का अयस्क है। जिंक सल्फेट को सफ़ेद थोथा या सफ़ेद कशिश कहा जाता है। जिंक सल्फेट को सफ़ेद थोथा या सफ़ेद कशिश कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड, इसे फिलॉसफर ऊल कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को फिलॉसफर
पुल कहा जाता है। लिथोपोन को जिंक लिथोपोन जो है जिंक फास्फाइड तथा बेरियम सल्फेट के मिश्रण को लिथोपोन कहते हैं। जिंक फास्फाइड चूहा रैट पॉइजन के रूप में, जिंक क्लोराइड कीड़ों से बचाने के लिए उपयोग होता है। जिंक कार्बोनेट चर्म रोग में, चांदी मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में, चांदिक निष्कर्षण मैक आर्थर साइनाइड विधि द्वारा, सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोग होता है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के रूप में, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के रूप में, सिल्वर नाइट्रेट यह सिल्वर का सबसे प्रमुख यौगिक है, इसे लूनर कास्टिक भी कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहते हैं। प्लेटिनम जो है संक्रमण धातु है, इसको सफ़ेद सोना कहते हैं प्लेटिनम को। इसे एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। सोना मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। सोने का निष्कर्षण केलावेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। केलावेराइट और सिल्वेनाइट सोने का